कैनेडियन पीआर के हवाले से यानी कि कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से एक खुशी की खबर है। कनाडा ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, आगे चलकर वीडियो में देखते हैं। आईआरसीसी ने कनाडा की पीआर हासिल करने के लिए, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल करने के लिए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जो एक्सप्रेस एंट्री के तहत काम करेगा। एक्सप्रेस एंट्री क्या है? ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक सिस्टम है जो फास्ट पेस्ड सिस्टम है, यानी कि इसकी एप्लीकेशन का जो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट पेस्ड होता है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है। इसके तहत नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जो दुनिया भर से स्किल्ड वर्कर्स को यानी कि जो हुनरमंद अफराद हैं उनको कनाडा में बुलाने के लिए काम करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कनाडा के अंदर बेतहाशा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, यानी कि हुनरमंद अफराद की ज़रूरत है। एम्प्लॉयर्स की इस नीड को पूरा करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए ऐसे प्रोग्राम शुरू किए जाते हैं। ये प्रोग्राम कैटेगरी बेस्ड प्रोग्राम है। कैटेगरी बेस्ड प्रोग्राम से मुराद है कि स्पेसिफिक प्रोफेशन को यानी कि उन शोबों को तरजीह दी जाएगी जो इन डिमांड हैं, जो एम्प्लॉयर्स की नीड में हैं, यानी कि जिनके लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं। उन शोबों को इस प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। अब बात करते हैं कि कौन से प्रोफेशन यानी कि कौन से शोबे जो हैं इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, किन पर फोकस रखा गया है इस प्रोग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। अगर आपका ताल्लुक़ हेल्थ के शोबे से है, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या हेल्थ के मुख्तलिफ शोबे हैं, अगर आपका ताल्लुक़ उन शोबों से है तो आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो फोकस है इस प्रोग्राम का यानी कि दूसरे जो प्रोफेशंस हैं शामिल किए गए हैं, उसमें अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंजीनियर हैं या आप मैथमेटिशियन हैं, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर फॉल करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए गोल्डन चांस है कि अगर आप पॉइंट्स पूरे कर लेते हैं तो आप कनाडा की पीआर, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसा कि आपको मालूम है आईटी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल हैं, यानी कि वेब डिज़ाइनर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए। इसी तरह आईटी के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबे हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, वो इंजीनियरिंग के अंदर आएंगे। और मैथमेटिशियंस जो हैं, मैथमेटिक्स के शोबे से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो फोकस है वो स्किल्ड वर्कर्स पर है, यानी कि स्किल्ड वर्कर्स में कौन लोग आते हैं? कारपेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जो शोबे हैं वो स्किल्ड वर्कर्स के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रीशियंस हो गए, ये स्किल्ड वर्कर्स के अंदर आते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ इन शोबों से हुआ, आप पॉइंट्स पूरे कर सकते हुए तो आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, कनाडा की पीआर, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। चौथा जो शोबा है, जो प्रोफेशन है जिस पर फोकस किया गया है वो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, यानी कि अगर आपका ताल्लुक़ ट्रांसपोर्ट के शोबे से है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है, आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। पांचवा प्रोफेशन, पांचवा शोबा जो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है वो एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का है। अगर आप एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चर की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका तजर्बा, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन इस फील्ड के अंदर है, एग्रीकल्चर की फ़ील्ड के अंदर है, तो आपके पास चांस है कि आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। आप इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। आखिरी जो चीज़ जिस पर फोकस किया गया है वो लैंग्वेज है, यानी कि अगर आप फ़्रेंच लैंग्वेज में महारत रखते हैं, आपको फ़्रेंच लैंग्वेज बेहतरीन आती है, आप उसके टेस्ट में बेहतरीन पॉइंट्स हासिल कर लेते हैं, तो फ़्रेंच लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को, फ़्रेंच लैंग्वेज में महारत रखने वाले अफराद को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है, जो इस प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अब तक 60 ड्रॉज़ निकल चुके हैं, जिसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद अफराद को इन्विटेशन लेटर्स जारी किए गए हैं, यानी कि वो इनकी डिमांड पर पूरा उतरते थे, वो इन प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते थे, उनको लेटर्स जारी किए गए हैं। अब वो अप्लाई कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा सकते हैं, एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस के अंदर शामिल हो चुके हैं और कनाडा की पीआर हासिल करने में उनको आसानी पेश आएगी।
आखिर में उन लोगों के लिए जो इन कैटेगरीज़ के अंदर, जो इन प्रोफेशंस के अंदर फॉल नहीं करते, उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये कैटेगरीज़, ये प्रोफेशंस अनाउंस किए गए हैं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद दूसरे प्रोफेशंस भी अनाउंस किए जाएं, दूसरे प्रोफेशंस के अंदर भी लोगों को बुलाया जाए। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी स्किल्स को बेहतर से बेहतर करें, ताकि अगर आपके प्रोफेशंस अनाउंस हों तो आप उनके अंदर अप्लाई कर सकें और कनाडा की पीआर, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकें। साथ साथ मैं इस प्रोग्राम के हवाले से बताता चलूँ, जैसा कि मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में भी आपको बताता रहता हूँ कि ये प्रोग्राम्स हैं, ये तरीक़ेकार हैं, ये रास्ते हैं, लेकिन ये बहुत आसान रास्ते नहीं हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, पाकिस्तान के ट्रक ड्राइवर हैं या इंडिया में ट्रक ड्राइवर हैं, आपके पास सिर्फ ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस है, लेकिन इन ममालिक के अंदर काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अगर ट्रक ड्राइवर हैं तो यहाँ पर ट्रक ड्राइविंग की प्रॉपर क्लासेस होती हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशन होती है, उसके बाद एक लंबा चौड़ा टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। तो इसी वजह से अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या दूसरे ममालिक के अंदर ट्रक ड्राइवर हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें, ये तमाम कागजात मौजूद होते हैं, जितना बेहतर आप अपने आप को बना सकते हैं, अपनी स्किल्स को बना सकते हैं, अपने आप को पेश कर सकते हैं, आप पेश करेंगे तो उतने ही ज़्यादा, उतने ही बेहतर चांसेस होंगे आपको इस कैटेगरी के अंदर कनाडा की पीआर हासिल करने के लिए। इसी तरह ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जो ऑफ़र्स हैं मुख्तलिफ़ ममालिक से कनाडा के अंदर लोगों को बुलाने की, हुनरमंद अफराद को बुलाने की, उनको पीआर देने की, उनको इमिग्रेशन कनाडा की देने की, ये क्रीम को उठाते हैं, यानी कि जो सबसे टॉप रैंकिंग लोग होते हैं उनको उठाया जाता है। इसलिए अगर आप आना चाहते हैं कनाडा, इन प्रोग्राम्स के थ्रू आना चाहते हैं, तो आपने अपनी स्किल्स को बेहतरीन करना होगा, अपने वर्क एक्सपीरियंस को बेहतर से बेहतर शो करना होगा, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना होगा, इसी तरह आपने अपनी लैंग्वेज एबिलिटीज़ को बेहतर करना होगा। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, आपका वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, आपके पास लैंग्वेज एबिलिटीज़ उस तरह से नहीं है, आपको फ़्रेंच लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे रास्ते देख सकते हैं। आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आप कनाडा का विज़िटर वीज़ा हासिल करके उसको वर्क परमिट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की लैंग्वेज एबिलिटीज़, किसी की एजुकेशन उस तरह से नहीं है, हर किसी की अपनी सिचुएशन होती है, तो वो मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जो मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। आप उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा की पीआर, कनाडा की इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं।